हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली जब हमने लास्ट वीडियो में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की थी तो उसमें हमने देखा था हम कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। लेट्स सपोज हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मंथली सेल्स है। अब वो जो मंथली सेल्स होती है हमारे पास फॉर ईच इंडिविजुअल मंथ हमारे पास डिफरेंट सेल की वैल्यूज होती है जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। और वैसे ही हमारे पास मंथली प्रॉफिट्स है जो कि अगेन हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है। तो इस केस में हम इजीली क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम ऑलरेडी ये देख भी चुके हैं ना प्रीवियस वीडियोस, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है हमारे पास जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होता, दोज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेट्स सपोज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्यूटी। अब हम ब्यूटी को एक कोई नंबर नहीं दे सकते, राइट। बट हम क्या कह सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट्स से इंडिविजुअल ए बी सी में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है इंडिविजुअल ए जो है इज मोर ब्यूटिफुल दैन इंडिविजुअल बी। हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है या कौन सबसे कम ब्यूटीफुल है या फिर कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सिमिलरली एक पैरामीटर आता है इंटेलिजेंस विच इज़ जस्ट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके लिए हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दे सकते ना, हमारे पास कोई नंबर तो नहीं है कि कितना इंटेलिजेंट है वो। हम बट कंपैरिजन कर सकते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है, राइट। सो इस टाइप ऑफ केसेस में जिसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं होती हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बेसिकली हम अगर जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी हो एंड हमें उनके बीच में एसोसिएशन निकालना हो तो हम सिंपली क्या बात करते हैं, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन के बारे में, राइट। बिकॉज अगर ब्यूटी एक पैरामीटर है तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि पर्सन ए और पर्सन बी में कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, राइट। अब मुझे इनको ब्यूटी के ऑन बेसिस ऑफ ब्यूटी इनको स्कोर्स देने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स अगर हम इनको अलॉट करने तो हम सिंपली इनको स्कोर्स या रैंक्स दे सकते हैं, राइट। रैंक्स लेट्स सपोज जो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा उसको रैंक 1 दे देंगे। सो इन दैट केस लेट्स सपोज हमने सी को रैंक 1 दिया, ई को रैंक 2 दिया, सी के बाद ज़्यादा ब्यूटीफुल ई है, फिर लेट्स सपोज जी है, फिर बी, फिर डी, फिर जे, फिर आई, फिर एफ, फिर एच और फिर ए। लेट्स सपोज ऑन टर्म्स ऑफ ब्यूटी हमने इनको इस तरीके से रैंक्स दे दी कि सबसे ब्यूटीफुल हमारा सी है और जो सबसे लीस्ट ब्यूटीफुल है वो है ए। वैसे एक पैरामीटर अगर हम दूसरा देखें दैट इज इंटेलिजेंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम देखें तो अगेन हम इसमें क्या दे सकते हैं, स्कोर्स। लेट्स सपोज हम इसमें स्कोर्स देते हैं। अब हमने इनको स्कोर्स दे दिए इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एज ए जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो कि है डी, उसको हमने स्कोर दिया 1। जो उसके बाद कौन सा इंटेलिजेंट है, सी, तो हमने उसको स्कोर दिया 2। एंड द लीस्ट इंटेलिजेंट पर्सन क्या है, जी, उसको हमने स्कोर दिया 10, राइट। अब एक चीज़ हमेशा नोट करना, जब भी हम रैंक्स या स्कोर्स देते हैं हम सेम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं बट वो सेम होगा दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, राइट। अब अगर हमने ब्यूटी के लिए जो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा उसको हमने रैंक 1 दिया है तो जो मोर इंटेलिजेंट होगा उसको भी हम रैंक 1 ही देंगे। सो इस तरीके से। अब कभी कभी हम सोच सकते हैं ना क्या कोई एसोसिएशन है इन दोनों में, क्या ब्यूटी और इंटेलिजेंस में कोई भी एसोसिएशन है, राइट। कभी कभी हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि ब्यूटी और इंटेलिजेंस में क्या एसोसिएशन है। सो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन।
अब क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नहीं होता, हमने इनको क्या दी है, रैंक्स। अब इन रैंक्स को यूज करके एंड स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हम कंप्यूट करेंगे। हम आगे जाके देखेंगे कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आर मोर और लेस सिमिलर, बट हम वो लेटर वीडियो में देखेंगे, आज नहीं। आज अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हम किस तरीके से स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कंप्यूट करते हैं, राइट। तो अगर हमें एसोसिएशन निकालनी है ब्यूटी और इंटेलिजेंस में, तो हम इन रैंक्स को यूज करके एसोसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालते कैसे। लेट देयर बी n pairs of values of two ranked variables और two rankings of a variable। अब देखो इसमें हमने क्या बोल रहे हैं, let there be n pairs of values, n pairs, why n pairs, n pairs means basic because we have n individuals, हमारे पास क्योंकि n individuals है इसलिए हमारे पास n pairs है, या फिर n individuals, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, n observations, राइट। अब आप ये देखो कि लेट देयर बी n पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ टू रैंक वेरिएबल्स। अब देखो टू रैंक वेरिएबल, अब हमने यहाँ पे क्या लिया, ब्यूटी और इंटेलिजेंस। हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल से ब्यूटी और इंटेलिजेंस, इसको हमने रैंक किया है, राइट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या फिर टू रैंकिंग्स ऑफ अ वेरिएबल, अगर हम इंडिविजुअल्स को वेरिएबल कंसिडर करें ए बी सी डी ई, तो उनकी दो रैंकिंग्स है कि ब्यूटी के पैरामीटर पे वो 10 स्टैंड कर रहा है ए, और इंटेलिजेंस के पैरामीटर पे वो 8 स्टैंड कर रहा है। तो हमारे पास पेयर्स हो गए ना, लाइक दिस 10 8 फॉर ए, बी के लिए हो गया हमारे पास 4 and 7, राइट, एंड सो ऑन। तो दोज आर n पेयर्स जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है, राइट। हमारे पास n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो हमारे पास n पेयर्स आ गए ऑफ रैंकिंग्स। नाउ द रैंक्स में ऑलरेडी बी गिवन और मे बी ऑब्टेन बाय रैंकिंग द गिवन वैल्यूज एज 1 2 till n। अब वो कह रहे हैं रैंक्स ऑलरेडी हमें गिवन भी हो सकती है और हो सकता है हमें खुद निकालनी पड़े, तो हम वो भी कर सकते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी हमने बात की थी कि अगर हम मोर ब्यूटीफुल को रैंक 1 दे रहे हैं तो मोर इंटेलिजेंट को भी हम रैंक 1 ही देंगे। सो इस केस में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज नथिंग बट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। एक ही बात है, हम कैसे भी इसको कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बस रैंक 1 माइनस रैंक 2। बेसिकली हमने यहाँ पास डिफरेंट पेयर्स है ना, लाइक n पेयर्स है ऑफ रैंकिंग्स ना, रैंक 1 एंड रैंक 2 ऑफ इंडिविजुअल आई, राइट। फिर हमारे पास एक और पेयर है रैंक 1 ऑफ इंडिविजुअल जे और रैंक 2 ऑफ इंडिविजुअल जे। तो हमारे पास ये डिफरेंट है, तो हर ऑब्जर्वेशन के लिए हम दोनों रैंकिंग्स में डिफरेंस निकालेंगे एंड उसके बाद हम उनको स्क्वायर करके सम करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, राइट। जस्ट लाइक प्रीवियस वन, जो हमारा ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, ये इसकी रेंज हमेशा वही होती है +1 से -1 के बीच में, कार्ल पियर्सन की तरह, राइट। तो फिर जब हमारी इसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा, रैंक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब भी होगा -1, इसका मतलब उसकी फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और जब भी +1 होगा मतलब उसके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक बेसिक वो लेते हैं समझने के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, हम इसको रैंक्स दे देते हैं, रैंक 1 रैंक 2। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज, एंड यहाँ पे भी हम रैंक 1 रैंक 2 देते हैं, बट दीज आर 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं जहाँ पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को 1 समझेंगे। देखो अगर हम कह रहे हैं ठीक है रैंक है डिफरेंट इंडिविजुअल्स की, लेट्स सपोज हमने इसको R1, ये डिफरेंट ये पेयर्स ऑफ रैंकिंग्स हैं, ठीक है। और वैसे ही R2 भी हमारा इसी तरीके से 1 2 3 4, राइट। और दूसरा हम कौन सा करेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें हम देखेंगे तो इस 1 2 3 4, बट जिसको रैंक 1 दे रहे हैं जिस इंडिविजुअल को, हम फर्स्ट उसमें उसको जो रैंक 2 दे रहे हैं वो सबसे लीस्ट रैंक है। सिमिलरली वो रिवर्स हो गया, जिसके पास लीस्ट रैंक है रैंक 1 में, रैंक 2 में हम उसको हाईएस्ट रैंक दे रहे हैं। सो इसमें हम देखेंगे कैसे परफेक्ट और नेगेटिव कोरिलेशंस होते हैं।
अब R1 R2 दोनों में हो गया। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला देखते हैं। हमें पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इसमें हमें क्या चाहिए, डी क्या निकलेगा 0, 1 माइनस 1 विच इज R1 माइनस R2 ना, तो 2 माइनस 2 इज अगेन 0, राइट। देन 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 इज अगेन 0। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर, राइट। समेशन डी स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर भी 0 0 0 0। अब समेशन डी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन n क्या है हमारा इसमें 4, बिकॉज दे आर 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1 विच इज सिंपली इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जब हमारी रैंक 1 और रैंक 2 बिल्कुल सेम है, राइट। अब हम देखते हैं नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप देखो हमारे पास अगेन है R1 एंड R2 इज गिवन। अब हमारे को क्या निकालना है, अगेन सेम प्रोसीजर, डी 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 इज 3। डी स्क्वायर इज 9 1 1 9, समिंग इट अप विल गिव अस 20। सो अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट इन करते हैं, 1 माइनस समेश 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर इज 20 अपॉन n is 4 into 4 square minus 1. This becomes 1 minus 120 upon 4 square 16, 16 minus 1 15, 4 into 15 is 60. So this becomes 1 minus 2 which is equal to minus 1. So ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे हमें पता है कि एग्जाम से हमें कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमें सिंपली रैंक्स गिवन है and we are asked to find the correlation, right। तो सबसे पहले तो हम अपना वही फॉर्मूला नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, रैंकिंग्स ऑफ 10 ट्रेनीज एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द सर्टेन कोर्स आर गिवन बिलो। अब 10 ट्रेनीज है, मतलब हमारा n क्या हुआ 10, हम नोट करते जा रहे हैं। फाइंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखना है। चलो अब डेटा देखते हैं। ट्रेनीज हमें गिवन है ABCDEFGHIJ, मीन्स 10 ट्रेनीज की हमें रैंक गिवन है। रैंक एट द बिगनिंग हम इसको क्या दे देते हैं नाम R1, रैंक एट द एंड को क्या दे देते हैं R2। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है इसमें, D, राइट, बिकॉज फॉर्मूले में हमारे पास n है, D नहीं है, तो D चाहिए उसको, तो हमें क्या चाहिए होगा, D को स्क्वायर। तो पहले हम D निकालते हैं। D क्या होगा, 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 8 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 10 इज माइनस 6। अब हमारे पास ये क्या आ गया, D। अब हमें नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर हमें करना है डी स्क्वायर, राइट। अब डी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर 16 एंड माइनस 6 स्क्वायर इज 36। अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल सिंपली add this up. So adding this all up will give us 100. So summation D square is equal to 100. अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। This is 1 minus 6 into summation D square 100 upon n is 10 into 10 square minus 1. So this is equal to 1 minus, let's cancel this and this. This becomes 60 upon 10 square means 100 minus 1 is 99. So let's just short it up, 20 and 33. So this becomes 1 minus 20 upon 33, which is equal to 33 minus 20 upon 33. This is equal to 13 upon 33.
and this is nothing but simply 0.394. So this is how we find Spearman's rank correlation coefficient. ठीक है, अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कैसे ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सेम होता है. हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेरिवेशन करेंगे ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. देखो सबसे बड़ा मेरिट है एक तो 1, इट इज इजी टू कैलकुलेट. ये तो हमने देख लिया कि कार्ल पियर्सन के कंपैरिजन में इससे इजी और कोई मेथड नहीं है, राइट. ओके, फिर सेकंड मेथड क्या, सेकंड इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप वो बताओ कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. वी नीड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हमारा जो डेटा होता है वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट. So this is the only method to calculate correlation coefficient when we are dealing with qualitative data or qualitative characteristics. हमने ये देखा ना किस तरीके से हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने ब्यूटी इंटेलिजेंस की बात की तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन में फेल कर जाता है, तो हमें वहाँ रैंक्स अलॉट करनी पड़ती है और स्कोर्स अलॉट करने पड़ते हैं. सो वहाँ हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो पिक्चर में आ जाता है, राइट. तो क्वालिटेटिव डेटा को करना, सो इट इज़ द ओनली मेथड, राइट. अब दिस इज द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड जब हमारे पास रैंक्स गिवन हो, राइट. अगर हमारे पास एक्चुअल डेटा ना हो बट हमारे पास रैंक्स गिवन हो तो दिस इज अगेन द ओनली मेथड यूज. अगर हमारे पास कंपैरिजन में रैंक्स गिवन हो, हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा गिवन हो या कैलकुलेशन ईजी हो तब हमारे पास ये होता है. अब डीमेरिट्स क्या है इसके, डीमेरिट्स ये है कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज कर सकते. Whenever we have a bivariate frequency distribution, so this cannot be used for bivariate frequency distribution, right. This is one of the demerit. Now इसके बाद के demerit है इसका, जब हमारा n large होता है, number of observations is large, we cannot use this स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिकॉज क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, राइट. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द डेरिवेशंस, दैट हाउ इज दिस फॉर्मूला टर्न्ड अप एंड दोज केसेस जब हमारे पास रैंक्स नहीं गिवन होती. अभी हमने देखा हमारे पास रैंक्स गिवन है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभी हमें रैंक्स नहीं गिवन होती, हमारे पास डेटा होता है. सो उस केस में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.